अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबुलरी ये लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज हम ये वाली फ्रेजेस पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज के साथ स्टार्ट होनी, बहुत बहुत सारी फ्रेजेस आई है। एज इन, एज इफ, एज फॉर, एज ऑफ, एज येट, एज पर और कुछ और भी हैं। ठीक है, ये सारी जो फ्रेजेस हैं ये आपको फ्रीक्वेंटली नजर आएंगी, आप सुनेंगे पढ़ेंगे इनको। स्पोकन इंग्लिश में भी इस्तेमाल होती हैं और रिटन इंग्लिश में भी इस्तेमाल होती है। इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं, आज हम समझते हैं कि इनका क्या मीनिंग है और इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, एज इन जो है इसका मतलब होता है टू क्लैरिफाई अ वर्ड और फ्रेज टू गिव एन एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे आप कहते हैं ना कि आपने कोई बात कही, कुछ भी कहा किसी को और फिर उसकी क्लैरिफिकेशन देने के लिए, मजीद उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप उससे पहले एज इन बोलते हैं। एज इन को अगर मैं उर्दू में ट्रांसलेट करूं तो इसका मतलब होता है जैसा कि। ठीक है, जैसे अभी सेंटेंस में देख रहे हैं, जैसे आई एंजॉय पेंटिंग, आपने ये बात बोली, कुछ भी, आई एंजॉय म्यूजिक, आई एंजॉय पेंटिंग, आई एंजॉय वॉचिंग मूवीज, कुछ भी। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि मतलब क्या कैसा। ठीक है ना, जैसे आप कहते हैं कि आई एंजॉय पेंटिंग, मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है, जैसे कि, फिर आप आगे एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं क्या। एज इन क्रिएटिंग आर्ट विद ब्रशेस एंड कलर्स। ठीक है, आपने एक्सप्लेन किया आपको पेंटिंग क्यों पसंद है, क्योंकि आपको वो जो क्रिएट करना है ब्रशेस के साथ और कलर्स के साथ, एक आर्ट को क्रिएट करना जो होता है ना, वो पसंद है। तो एज इन जैसा के, अक्सर लोग किसी से क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं, जैसे किसी ने कुछ कहा और आप कहना चाहिए जैसा कि, तो आप क्वेश्चन में लोग कहते हैं एज इन। ठीक है, इसको ये बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होती है एज इन जो फ्रेज है। ठीक, इसी तरह जैसे शी इज इन टू फिटनेस, मतलब उसका उसकी फिटनेस के अंदर बहुत दिलचस्पी है, वो अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखती है, उसको बहुत दिलचस्पी है फिटनेस में। एज इन योगा, रनिंग, पिलाटेस। ठीक है, मतलब आप आगे एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कि योगा हो गया, रनिंग हो गई, पिलाटेस हो गया, तो उन सब चीजों में ना उसको बहुत इंटरेस्ट है। तो एज इन का मतलब होता है कि जो बात आपने बोली है उसकी मजीद एक्सप्लेनेशन देने के लिए आप एज इन बोलते हैं, और जिसको उर्दू में आप कह सकते हैं जैसा कि। ठीक है, आई होप के क्लियर हुआ होगा। अच्छा, नेक्स्ट आ गया है एज इफ। एज इफ जो है ना, ये भी, इसको अगर ट्रांसलेट करेंगे तो एज इन की जैसा के ही ट्रांसलेट होगा, लेकिन एज इन से इसका मीनिंग मुख्तलिफ है। एज इन मैंने आपको बताया कि जो बात आपने बोली उसकी मजीद क्लैरिफिकेशन देने के लिए, उसकी मजीद जब आप तफसील दे रहे होते हैं तो बोलते हैं एज इन। लेकिन एज इफ हम बोलते हैं जब हम कुछ इमेजिनरी चीज को, अनलाइकली चीज को, मतलब जिसको आप फर्ज कर रहे होते हैं, उसको जब आप बोलने लगते हैं तो वहां पर एज इफ बोलते हैं। अब उर्दू में दोनों के लिए हम जैसा कि इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में ये दोनों डिफरेंट है। एज इन हम बोलते हैं जब हम कोई बात जो हमने बोली उसकी मजीद क्लैरिफिकेशन के लिए। एज इफ हम बोलते हैं जब हम जो बात बोल रहे हैं उसको इमेजिनरी कोई सिचुएशन हम बोल रहे हैं, अनलाइकली सिचुएशन, जिसको हम कहते हैं फर्जी सिचुएशन कोई जो होती है। ठीक है, एग्जाम्पल में समझाती हूँ, जैसे कि ही स्माइल्ड एट मी, वो मेरे पे उसने ऐसे मतलब हंसा, ऐसे उसने मतलब स्माइल पास की, एज इफ वी वर ओल्ड फ्रेंड्स, जैसे हम कोई बड़े ही पुराने दोस्त हैं, मतलब किसी से आपकी पहली दफा मुलाकात हुई है और वो आपके साथ ऐसे हंस हंस के बातें करे जैसे बड़ा ही पुराना दोस्त है। ठीक है, अब ये इमेजिनरी सिचुएशन, ये नहीं कि आप ही स्माइल्ड एट मी को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, वो नहीं कर रहे आप एक इमेजिनरी सिचुएशन, मतलब वो आपका दोस्त है नहीं, अनलाइकली सिचुएशन आप बता रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम एज इफ यहाँ पर यूज करें। ठीक है, तो ये एज इन और एज इफ में ये थोड़ा सा डिफरेंस है जिसको आपने जहन में रखना है। इसी तरह से यूर ईटिंग दैट पिज्जा, तुम वो पिज्जा ऐसे खा रहे हो एज इफ यू हैवंट ईटन इन डेज, जैसे तुम बहुत दिन हो गए जैसे तुमने कुछ खाया ही नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप ये भी देखें दोनों, कि एज इफ वी वर ओल्ड फ्रेंड्स या एज इफ यू हैवंट ईटन इन डेज, ये दोनों इमेजिनरी सिचुएशंस हैं, ऐसा हकीकत में नहीं है। लेकिन जब हम कोई इमेजिनरी सिचुएशन वाली बात करना चाह रहे होते तो वहां पर हम एज इफ यूज करते हैं। आई होप के क्लियर हो गया होगा दोनों का। अच्छा जी, अब आ जाते हैं एज फॉर। एज फॉर हम तब यूज करते हैं जब हमने कहना होता है किसी किसी खास टॉपिक को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और इंट्रोड्यूस करवाते वक्त मतलब किसी खास टॉपिक के बारे में बात शुरू करने लगे हैं और पहले जो बात हो रही है ना उससे हमने जो फोकस है बात का वो थोड़ा सा शिफ्ट करना है। जैसे एक कन्वर्सेशन चल रही है
और कन्वर्सेशन चलते चलते जो है आप सोच रहे हैं कि आप कोई और बात जो है ना वो किसी और टॉपिक के बारे में बात शुरू करना चाह रहे हैं, तो वहां पर एज फॉर जो है वो बोला जाता है। और ये जहन में रख लीजिए कि ये थोड़ा एज फॉर जो है वो इनफॉर्मल है, और ये हम स्पोकन इंग्लिश में ही इस्तेमाल करते हैं इसको। जैसे कि एज फॉर मी आई वुड रादर स्टे होम। ठीक है, जहां तक मेरी बात है ना, एज फॉर को आप इस तरह से समझ लीजिए कि एज फॉर, जहां एज फॉर मी, जहां तक मेरी बात है ना, आई रादर स्टे होम, मैं घर पे रहना पसंद करूंगा। ठीक है, रादर हमेशा यूज किया जाता है प्रेफरेंस के लिए। ठीक है, रादर का मतलब ये होता है। इसी तरह से एज फॉर द किड्स, जहां तक बच्चों की बात है, दे आर डूइंग वेल इन स्कूल, वो स्कूल में बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही है। ठीक है, ये कहने को जब आप किसी खास टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वहां पर एज फॉर यूज किया जाता है, जिसको उर्दू में हम बोल सकते हैं जहां तक उसकी बात है, मेरी बात है, इनकी बात है, इस सेंस में। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट हमारे पास फ्रेज है वो है जी एज ऑफ। एज ऑफ हम तब यूज करते हैं जब हमने कोई खास स्पेसिफिक डेट या टाइम पे कहना हो कि तब से ये काम शुरू होगा, इस डेट से ये काम शुरू होगा, या इस वक्त से ये काम शुरू होगा। ठीक है, किसी चीज की शुरुआत का वक्त या तारीख आप बयान कर रहे हो ना, तो वहां पर एज ऑफ यूज करते हैं। जैसे एज ऑफ नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते से। उर्दू में तो हम ऐसे ही कहेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये कि अगले हफ्ते से ये काम शुरू होगा। ठीक है, आई विल बी वर्किंग फ्रॉम होम, मैं घर से काम करूंगा। ठीक है, अगले हफ्ते से मैं घर से काम करूंगा, तो एज ऑफ नेक्स्ट वीक। इसी तरह से एज ऑफ टुडे, आज से द न्यू रूल्स विल बी इन्फोर्स्ड, जो नए रूल्स हैं वो लागू कर दिए जाएंगे। ठीक है, इन्फोर्स का मतलब होता है, इन्फोर्स मींस लागू कर देना उनको। ठीक है, तो एज ऑफ टुडे आज से, एज ऑफ नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते से। ठीक है, जब आपने कोई टाइम या डेट बताना हो कि कोई काम इस डेट से शुरू हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास फ्रेज है वो है जी एज ऑलवेज, हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं। एज ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा से, जैसा कि पहले से चलता आ रहा है वैसा ही, जैसा आपको एक्सपेक्टेड है कि एज ऑलवेज एक इंसान इसी तरह से करता है। और देखो आज भी उसने ऐसे ही किया है, उस सेंस में ही वॉज लेट टू द मीटिंग, वो मीटिंग में लेट था। एज ऑलवेज हमेशा की तरह। ठीक है, जो हम बोलते हैं ना एज ऑलवेज। ठीक, ही कंप्लेन अबाउट द फूड एज ऑलवेज, उसने मतलब खाने के बारे में उसने शिकायत की कि अरे कुछ लोग होते हैं वो खाने में बहुत मीमैक करते हैं, अरे ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा। ठीक है, तो वो वाला टाइप के लोग। ही कंप्लेन अबाउट द फूड, उसने खाने के बारे में कंप्लेन की। एज ऑलवेज हमेशा की तरह उसको खाना पसंद नहीं आया। नेक्स्ट है हमारे पास एज येट। एज येट का मतलब होता है अभी तक। ठीक है, अभी तक जब हमने बोलना हो तो वहां पर हम एज येट यूज करते हैं। एज येट देयर हैजंट बीन एनी रिप्लाई टू आवर रिक्वेस्ट, अभी तक हमारी रिक्वेस्ट का कोई जवाब नहीं आया है। इसी तरह से एज येट आई हैव नो रीजन टू बिलीव एनीथिंग विल गो रॉन्ग, अभी तक मुझे इस बात, मेरे पास कोई ऐसे जवाब नहीं है कि मैं इस बात पे यकीन करूं कि कुछ गलत होगा। ठीक है, तो एज येट हम यूज करते हैं जब हमने कहना होता है कि अभी तक तो ये बात ऐसे ही है। ठीक, अच्छा जी। नेक्स्ट हमारे पास वो है जी एज पर। एज पर हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू के मीनिंग में, इसका मतलब होता है के मुताबिक। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, जैसे कि एज पर द इंस्ट्रक्शंस, हदायत के मुताबिक, ऑल एम्प्लॉयज मस्ट अटेंड द मीटिंग, तमाम एम्प्लॉयज को मीटिंग अटेंड करनी है, जरूरी है उनके लिए। ठीक है, तो एज पर द इंस्ट्रक्शंस, हदायत के मुताबिक। ठीक, इसी तरह से एज पर द टीचर, टीचर के मुताबिक द असाइनमेंट इज ड्यू बाय फ्राइडे, कि जो असाइनमेंट है वो ड्यू है जुमे को। ठीक है, जुमे तक मतलब आप लोगों को असाइनमेंट सबमिट करवानी है। एज पर द टीचर, टीचर के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द टीचर, टीचर के मुताबिक, एज पर द टीचर या एज पर द इंस्ट्रक्शंस। ठीक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, वो है एज फॉलोज। एज फॉलोज हम तब यूज करते हैं जब हमने कहना होता है मंदरजा झैल। ठीक है, अब वो जिनकी हिंदी जो स्पीकिंग स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं समझ में आएगी, मतलब थोड़ी सी हैवी उर्दू है। इसका मतलब ये होता है व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द टेक्स्ट और लिस्ट, आप कोई बात बोल रहे हैं और फिर आपने उसकी जो है ना एक लिस्ट बयान करनी है उसके बाद, कि फॉर एग्जाम्पल ये 1 2 3 4 चीजें जो आपने बयान करनी है, तो वहां पर एज फॉलोज बोला जाता है। उर्दू में हम इसको मंदरजा झैल बोलते हैं। ठीक, जैसे कि आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर एज फॉलोज, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं
वो मंदरजा झैल है। आगे आप लिस्ट बयान करके दो तीन चार जो भी वो जो जिम्मेदारियां है ना, जो भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अब उनकी लिस्ट बयान करनी है। तो उससे पहले एज फॉलोज कह दिया गया है, ये लिख दिया गया है। वैसे ये फॉर्मल है, ज्यादातर जो है वो मतलब आपको रिटर्न इंग्लिश में ये नजर आएगा, वहां पर आप यूज करें, जैसे कि प्रोवाइड कस्टमर सपोर्ट, मैनेज इन्वेंटरी एंड इंश्योर टाइमली डिलीवरी। ठीक है, अब ये तीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज बयान की गई हैं, तो उसको बयान करने से पहले एज फॉलोज लिख दिया गया है, और फिर उसके बाद ठीक है कॉलन लगाकर फिर उनको जो है वो बयान कर दिया गया है। इसी तरह से द एजेंडा फॉर टुडेस मीटिंग इज एज फॉलोज। ठीक है, कि जो आज की मीटिंग है उसका एजेंडा क्या है। अब तमाम एम्प्लॉयज को जो बताया जा रहा था कि भाई आज की मीटिंग में क्या क्या जो बातें हैं वो डिस्कस होंगे। ठीक है, एजेंडा क्या है, तो वहां पर जैसे कि पहला है बजट रिव्यू होगा, प्रोजेक्ट अपडेट्स होंगे और अपकमिंग डेडलाइंस और कुछ भी, ये एग्जाम्पल्स में लिखा गया है। ठीक है, तो जब लिस्ट बयान करनी होती है किसी चीज की, तो वहां पर एज फॉलोज जो है वो लिखा जाता है। आई होप कि आपको तमाम जो फ्रेजेस है वो क्लियर होगी कोई किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। कुछ ऐसी फ्रेजेस हैं जो आपको कंफ्यूज करती है, नहीं समझ में आती है, इस लेसन के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, फिर उन सबको मैं कंपाइल करके एक लेसन आप लोगों के लिए बना दूंगी। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज।